अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं नाज सहतो हूँ। आज गुफ्तगू करूँगा सेनेट के इलेक्शन के हवाले से, लेकिन सेनेट के इलेक्शन के हवाले से सबसे ज़्यादा इस मरतबा जो ख़बरें आएंगी और ख़ास तौर पर इस पस मंज़र में कि एक पार्टी के लोग किसी दूसरी पार्टी को वोट देंगे या आम तौर पर जिसको कहते हैं ना कि मंडी बनने जा रहा है, वो सिंध असेंबली का मैदान होगा। वहाँ के मुख्तलिफ़ पार्टियों के मेंबर इस मरतबा लगता ऐसा है कि वो एक बहुत बड़ा अपसेट करने जा रहे हैं और वहाँ वफ़ादारियाँ तब्दील होने का ज़्यादा इम्कान है। उस सिलसिले में अच्छी दिलचस्प सूरत हाल पैदा हो रही है, उसका इजहार भी हो रहा है। और कौन कैसे होगा, ख़ास तौर पर पीपल्स पार्टी की तो अपनी पोजीशन मुस्तहकम है, बड़ी पार्टी वहाँ है, लेकिन जो पीटीआई है उसके अंदर के मामलात क्या चल रहे हैं। आज जो दावत हुई है, गुज़श्ता दिनों ज़ोराने की दावत हुई है, उसमें भी उसके इख्तलाफात ज़ाहिर हुए हैं। ख़ुद एमक्यूएम के अंदर मामलात हैं, जीडीए क्या सोच रहा है, दूसरी पार्टियां वहाँ मौजूद हैं, वो क्या फ़ैसला करेंगी। गुफ्तगू इस हवाले से करेंगे। गुफ्तगू को आगे बढ़ाएं उससे पहले अगर नैरेटिव इतना सा तो आपने नहीं देखा है तो उसको सब्सक्राइब करें इस चैनल को और व्लॉग्स देखें, सुनें। अगर आपको पसंद आते हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। तो नाज़रीन, हम गुफ्तगू ये कर रहे थे कि सेनेट के इलेक्शन अब तो ज़ाहिर है मार्च शुरू हो गया है और वो सेनेट के इलेक्शन अब होने को ही हैं। और अब जब होने को हैं सेनेट के इलेक्शन 3 मार्च को होने जा रहे हैं, तो सिंध में इंतहाई दिलचस्प सूरत हाल पैदा हो रही है और ये इसका बात का इम्कान है और इंदिया है कि इस मरतबा मुकाबला होगा जो वफ़ादारियाँ और वोट तब्दील होने का, वो बलूचिस्तान और सिंध में होगा। और ग़ालिबन सिंध इस मरतबा मैदान भी मार जाए, क्योंकि बलूचिस्तान में ये होता है कि जोड़ तोड़ होती है, लेकिन इस मरतबा सिंध में सूरत हाल काफ़ी दिलचस्प है। मैं आपको बताऊँ कि सिंध में इस मरतबा 11 सीट्स पे जो है ज़मनी 11 सीट्स पे सेनेट के जो हैं वो इंतखाब होने हैं। 7 जनरल सीटें हैं, 2 वुमेन सीटें हैं, 2 टेक्नोक्रेट्स की सीटें। और सिंध असेंबली की कंपोजिशन यूँ है कि 99 सीट्स हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, पीटीआई की 30 सीटें हैं, एमक्यूएम की 21 सीटें हैं, जीडीए की 14 सीटें हैं और टीएलपी की 3 सीटें हैं और एमएमए की 1 सीट है। इस सूरत हाल में यह है कि पीपल्स पार्टी ने टारगेट ये बनाया हुआ है कि उसने 10 सीटें निकालनी हैं, यानी 11 सीटों में से सिर्फ 1 सीट मुश्किल से पीटीआई या जो भी अपोजिशन है उनको देनी है, बाकी सीटें उन्होंने जीती हैं। लेकिन क्या वो 10 सीटें जीत भी सकेगी? अपनी जो उनकी स्ट्रेंथ है वो, जैसे हमने कहा कि 99 सीटें उनकी हैं, और अगर टीएलपी की 3 सीटें मिल जाएं और एमएमए की 1 सीट मिल जाए जो उस वहाँ अंडरस्टैंडिंग में है सिंध असेंबली में, तो ये 103 सीटें हो जाती हैं। 103 सीटें हो जाए तो सिंध असेंबली में जो जनरल सीट है वो 21 पूरे मेंबर्स और बाद के कुछ पॉइंट्स पे 1 सीट बनती है। तो इसका मतलब ये है कि 5 सीटें जो जनरल सीट्स की हैं वो उनको मिल जाती हैं। जनरल सीट्स की वैसे 7 सीटें हैं तो 2 सीटें खाली रह जाती हैं। यहाँ ही सारा मैदान बनाया हुआ है उन्होंने। बाकी जो विमेन सीटें हैं उस पर वो सीटें हैं और टेक्नोक्रेट सीट है वो 56 मेंबर्स और पे कुछ पॉइंट्स पे बनती हैं। तो उस हवाले से भी यूँ है कि 1 सीट तो पक्की, दूसरी थोड़ी मुश्किल सूरत हाल में उनकी होती है अगर वो कहीं से 2-4 मेंबर ले लेते हैं। जो अभी सूरत हाल वो ये है कि पीपल्स पार्टी के वोट तो मुस्तकिल हैं और आपने ये देखा है कि कोशिश पीपल्स पार्टी एलानिया तौर पर कर रही है एमक्यूएम के पास जाने की। एमक्यूएम के पास वो जा चुकी हैं, उनको ऑफ़र कर चुकी हैं। और गुज़श्ता दिनों तो बिलावल भुट्टो ने वहाँ मौलाना फजल रहमान जो पीडीएम के सरबराह, उनके मौजूदगी में एमक्यूएम को पीडीएम में शिरकत की दावत दे दी है। ये खबर जो नज़रअंदाज हो रही है, बहुत बड़ी खबर है, वो करे। और एमक्यूएम का जो रवैया है वो भी दिलचस्प है। एमक्यूएम ने, पीपल्स पार्टी ने इससे पहले भी उनसे रब्ता किया था, बाद में पीटीआई के लोग उनके पास गए थे और फिर फैसल सब्जवारी ने एक बयान दिया था पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़। उसकी जवाब में बिलावल भुट्टो ने कहा था तो दहशतगर्दी का इल्ज़ाम लगाया था कि ये लोग वो हैं जो दहशतगर्द कर रहे हैं। तो उसके बाद फासले पैदा हो गए थे। लेकिन अब हमें जो मालूमात है कि ये जो रब्ता
आखिरी रब्ता हुआ है वो बिलावल भुट्टो जरदारी से ज़्यादा आसिफ जरदारी का मूव था। बज़ाहिर ये गए तो हैं अपना सईद गनी साहब, नासिर शाह और मुर्तज़ा वहाब, सईद गनी नहीं, मुर्तज़ा वहाब, नासिर शाह और ये गए हैं वहाँ, लेकिन असल में ये राब्ता जो है वो आसिफ जरदारी का MQM के एक लीडरशिप से, MQM के एक लीडरशिप का एक हिस्सा है, उससे आसिफ जरदारी कांस्टेंट राब्ते में है। वो आसिफ जरदारी इस वक्त जो खबरें हैं कि वो इस्लामाबाद मुंतकिल हो चुके हैं, वो पहुँच गए हैं। और उसके बाद जो पहला असर उस राब्ते के असर का हुआ कि इतवार के दिन PTI के एक रहनुमा ने PTI के जो कैंडिडेट्स हैं वो फैसल वाडा से और सैफुल्लाह अबड़ो और MPAs और इत्तेहादी जमातों के एजाज़ में एक ज़ोहराने का इंतज़ाम किया और वो बड़ा ज़बरदस्त ज़ोहराना था। और उसमें वैसे अगर सब एक पेज पे होते तो सब आ जाते, लेकिन हुआ ये कि वहाँ GDA भी मौजूद था, PTI के लोग भी मौजूद थे, उम्मीदवार भी मौजूद थे, लेकिन MQM गायब था। ये इम्पॉर्टेंट मूव है कि वो MQM गायब था। पहले वो पीपल्स पार्टी उनसे बात कर चुकी है। और उसके बाद जो राब्ता कमेटी का इजलास शाम को उन्होंने तय किया, उस इजलास वो जो ज़ोराना था उससे गैर हाज़िर रहने का सबब MQM ने उस वक्त ज़राए से खबरें चलवाई मीडिया पे कि राब्ता कमेटी ने दावत का इतला तो मेंबरान को दिया था, लेकिन ये नहीं कहा गया था कि लाजमन आप शिरकत करें, इसलिए मेंबरान के अपनी मसरूफियात थी वो पहुँच नहीं पाए। ये मतलब ये ऐसी मसरूफियात थी कि क्लियर मैसेज था ना, कि अगर वो मैसेज नहीं था कि जाना है या नहीं जाना है, इतला राब्ता कमेटी ने दिया था, तो कोई भूले भटके एक दो मेंबर ही आ जाते, लेकिन वो ज़ाहिर स्ट्रिक्टली काम था कि नहीं जाना है तो वो नहीं आए। उसके बाद कहा कि रात के वक्त में एक इजलास होगा राब्ता कमेटी का और उसमें फ़ैसला किया जाएगा। जो खबरें आ रही हैं, राब्ता कमेटी का पहला सेशन जो हुआ उसमें से के बाद ऑफिशियली कोई प्रेस रिलीज नहीं निकाला गया। अब ज़ाहिर है MQM को सब लोग जानते हैं, वो जिस तरीके से खेलती हैं वो इस तरीके से हवा बनाती हैं, एक इन्वायरमेंट बनाती हैं। दोनों जो वोट सीकर्स हैं उन दोनों के जज्बात से वो खेल रही हैं और अपना जो कहते हैं ना बारगेनिंग वैल्यू जो है वो बढ़ा रही है। अब वो प्रेस रिलीज नहीं जारी कर रहे हैं, MQM के राब्ता कमेटी के ज़राए बता रहे हैं। ज़राए क्या होते हैं? ये वही होते हैं, साहबान होते हैं और बताते हैं कि फ़ैसला ये हुआ है लेकिन हमारा नाम नहीं लेना। तो वो ज़राए ये MQM के बता रहे हैं कि पहले सेशन में पीपल्स पार्टी की तजवीज़ पे कोई तजवीज़ की अक्सरियत ने मुखालफत कर दी। अक्सरियत ने मुखालफत कर दी का मतलब क्या है कि एक अक़लियत थी, वो कितनी अक़लियत थी पता नहीं है, राब्ता कमेटी के जितने मेंबर थे उनमें से अक़लियत थी, लेकिन वो मौजूद थी जो पीपल्स पार्टी के ऑफ़र की हिमायत में थे। तो ये यहाँ से आपको पता लगा है कि मंडी कहाँ लगनी है, ये मंडी कहाँ लगनी है, ख़रीदो फ़रोख्त कहाँ होनी है, कौन ख़रीद करेगा और कौन ख़ुद को फ़रोख्त करेगा, यहाँ से इशारा मिल जाता है। ये एक बात तो ये है। और फिर दूसरा सेशन होगा और बाद में सूरत ये बीच में जो वक्त होता है वो आखिरी वक्त तक ये सूरत हाल चलती रहेगी, बारगेनिंग के सिलसिले में गुफ्तगू होगी। फिर इसमें इस दरमियान में ये खबर है कि जो आज PTI का ज़ोराना था उसमें ख़ुद PTI के कई मेंबरान बड़े नाराज़ थे, मुश्तिल नज़र आए। और एक मेंबर जो हैं शब्बीर कुरैशी साहब, हम आपको नाम बता देते हैं, शब्बीर कुरैशी साहब, उसने इजलास में कहा कि हमें हमारे ऊपर एतबार नहीं किया जा रहा है, हमें शक की निगाह से देखा जा रहा है। अगर हमारी वफ़ादारियों पे शक किया जाएगा तो फिर हम वोट देने नहीं आएंगे। ये ट्रबल है जो सेशन में हमारे ज़राए बताते हैं कि उन्होंने ये बात की है। और इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि PTI के अंदर क्या सूरत है। और PTI के MPs कई जो ऑफ द रिकॉर्ड बात करते हैं वो कहते हैं कि भाई हम इधर तो हम सिंध में तो अपोजिशन में हैं, यहाँ तो कुछ हमारे न काम होते हैं न मामलात होते हैं। ख़ुद फेडरल गवर्नमेंट जहाँ हमारी हुकूमत है वहाँ तो सूरत हाल ये है कि फेडरल मिनिस्टर्स जो हैं उनकी प्राइम मिनिस्टर तक अप्रोच नहीं है, उनका कोई काम नहीं होता है, सारा काम अनइलेक्टेड लोग चला रहे हैं। तो अब इनसे चल के क्या करना, जो कुछ मिल सकता है वो हासिल कर लें। ये PTI के अंदर एक सेंटीमेंट है, MPs के अंदर वो कह रहे हैं। तो इसका मतलब है कि यहाँ वहाँ भी
ये जो सेल परचेज़ का मामला होगा वहाँ भी होगा। खुद GDA की दिलचस्प सूरत हाल है, 14 मेंबर हैं और ज़ाहिर है कि MQM जिस तरीके से GDA को इमरान खान ने ट्रीट किया है सिंध में, तो अब वो बात नहीं कर सकते क्योंकि कोई काम नहीं किया है उन्होंने वो, और खुद पीपल्स पार्टी के साथ भी मामला हैं। लेकिन ज़ाहिर है कि पीर साहब अगाड़ा उनके रहनुमा हैं और वो वहाँ जो मामलात होने हैं, जिसने भी बात करनी है वो पीर साहब अगारों से बात करनी है, वो कोई इस तरीके से नहीं है। तो वो मामला उधर उस तरफ अटका हुआ है। तो ये यहाँ ये जो सूरत हाल बन रही है वो ये है कि यहाँ बहुत सारे ऑप्शंस मौजूद हैं सेल परचेज़ के, और मार्केट में दोनों चीज़ें मौजूद हैं, बायर भी मौजूद है और सेल होने वाली कमोडिटी भी मौजूद है। मतलब ये इसको आप हम MPS की हम बात कर रहे हैं ना, मतलब वो जिस तरीके से ये मामला होता है। तो अगर ये सूरत हाल बनती है तो इससे पहले, आज नहीं, ये काफ़ी पहले दिनों में जैसे सेनेट के इलेक्शंस के अनाउंस हुए थे, तो आपको अगर याद हो तो मुराद अली शाह ये कह चुके थे कि हम 10 सीटें लेंगे, और आज भी जो टारगेट था वो 10 सीट्स का था। अब कितनी ले सकते हैं ये बात नहीं, हम अगले दिनों में वाजे होगा, लेकिन होगा ये कि 2 तारीख को बिलावल भुट्टो ने जो इशाइया दिया है वहाँ भी कुछ सूरत हाल वाजे होगी। ज़ाहिर है वो तो गिलानी साहब के इलेक्शन के कॉन्टेक्स्ट में है, गिलानी साहब के जो वोट्स हैं वो सब पार्टियों से आने हैं, क्योंकि वो इस्लामाबाद से इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो ये एक अजीब सूरत हाल होगी कि जो सिंध का सेनेट का इलेक्शन होगा वो गालिबन काफ़ी अपसेट भी होगा और वो कई अजीब और नताइज भी दे सकेगा। आज की गुफ्तगू में यहाँ से इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।